तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग फेंग ने आखिरकार उस नकली सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। जिसके बाद हमें उस नकली सिल्वर टाइगर किंग का नाम भी पता चला था, जिसका कि नाम गाओ जी था और वो सेंट सिटी का था। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग अपने सारे इक्विपमेंट गाओ जी से ले लेता है और वो डीमंस को मारने के लिए निकल गया था, जहाँ उसे उन डीमंस के बॉस ने एक गुफा के अंदर जाते हुए देख लिया था। ये देखकर वो भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया था और सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ वो डीमन बॉस सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर दिया होता है। तो उस पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसके ऊपर एक जबरदस्त पांच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो डीमन बॉस बहुत ही दूर जा गिरता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पीयर लेकर फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन बॉस इस अटैक से किसी तरह से बच गया था। तभी वो डीमन बॉस पास में ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उसे अपनी स्पीयर से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो डीमन बॉस मौका देखकर वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ उस डीमन बॉस की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग रहा होता है। यह देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि मैं अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मीटर स्टेप का भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, जो कि सिल्वर टाइगर किंग को चारों तरफ से ही घेर लेते हैं। यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी हवा में जंप कर देता है और वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है, जिसे देखकर अब वो डीमन बॉस और उसके लोग सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी आगे सिल्वर टाइगर किंग को कुछ अजीब महसूस होता है। यह देखकर वो आगे की तरफ जाकर एक बैम्बू पर चढ़ जाता है, जहाँ पे वो देख पाता है कि वहाँ पे आगे की तरफ बहुत सारे ब्लडी बैट्स होते हैं, जो कि इंसानों के साथ साथ डीमंस का भी खून पी जाते हैं। वो ब्लडी बैट्स जब सिल्वर टाइगर किंग को देखता है तो वो सभी सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने लगता है। अब उन ब्लडी बैट्स को देखकर वो डीमन बॉस और उसके लोग भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। इधर वो ब्लडी बैट्स अभी भी सिल्वर टाइगर किंग का पीछा कर रहे होते हैं और बहुत ही दूर तक करते हैं। यह देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग एक तालाब में जाकर कूद जाता है उन ब्लडी बैट्स से बचने के लिए, लेकिन वो जब तालाब के अंदर से देखता है तो तब उसे वो ब्लडी बैट्स अभी भी वही पर ही दिखाई देता है। आप वो ब्लडी बैट्स जब वहाँ से नहीं जाते तो सिल्वर टाइगर किंग पानी के अंदर अंदर तैरकर दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, जिसके बाद उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट निकलता है, जो कि सीधा ही उन ब्लडी बैट्स पर अपनी आइस क्रिस्टल से हमला करने लगता है, जिसे देखकर आप वो ब्लडी बैट्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। इधर सिल्वर टाइगर किंग भी पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ वो बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग पर भी हमला कर रहा होता है अपनी आइस क्रिस्टल से, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उन आइस क्रिस्टल्स को डॉज कर देता है। जिसके बाद वो आप एक जगह पर रुक जाता है और उस डिमोनिक बीस्ट को देखने लगता है, जो कि एक लेवल 5 का बीस्ट होता है। यह देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग और भी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। आप वो भागते भागते दूर एक बैम्बू ट्री पर चढ़ जाता है और वहाँ से उस डिमोनिक बीस्ट को देखने लगता है, जो कि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे ब्लडी बैट्स को मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ वो डीमन बॉस जिसका नाम माओ जिनलोंग है वो भी आ जाता है। अब वो जब वहाँ सिल्वर टाइगर किंग को देखता है तो वो बिना देरी किए तुरंत ही उससे पकड़ने के लिए आने लगता है। यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से भागने लगता है। अब वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है उन बैम्बू ट्रीज के ऊपर। वहीं आप सिल्वर टाइगर किंग को भागते हुए एक जगह पर कई सारे बड़े बड़े दांत बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो भी अब उस तरफ ही जाने लगता है। लेकिन जब वो उन दांत के और करीब पहुँच जाता है तो तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर उसे दबाने लगती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उस ग्रेविटी प्रेशर को झेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। आप उसका पीछा करते हुए माओ जिनलोंग भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर पड़ रही होती है, इसलिए वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, जिस पर माओ जिनलोंग उससे कहता है साले डरपोक, मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। वही आप वो दोनों जिस जगह पर खड़े हुए होते हैं वहाँ चारों तरफ बहुत ही टेरिफाइंग
टेरिफाइंग ग्रेविटी प्रेशर निकल रही होती है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग आगे उस ग्रेविटी प्रेशर के और अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे जाते हुए काफी दिक्कत भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। जहाँ आप वो जब उस ग्रेविटी फील्ड के सेंटर में पहुंच जाता है तो तब उसे वहाँ एक छोटा सा दांत दिखाई देता है, जिसमें से काफी सारी स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रही होती है। आप उस दांत को देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है, इस दांत का मालिक जो कोई भी होगा वो जरूरी लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट होगा, क्योंकि लेवल 5 का बीस्ट ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो आगे कहता है कि लेवल 6 के डिमोनिक बीस्ट की पावर एक गोल्डन मार्शल गॉड के बराबर होती है, यानी कि मार्शल गॉड जितनी पावर रखता है एक लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट। वो कहता है कि तीनों ही रेस के तीनों गोल्डन मार्शल गॉड ने 100 साल से भी पहले इस दुनिया को डोमिनेट करके रखा है, मगर कोई भी छोटा गोल्डन मार्शल गॉड नहीं था। लेकिन इसे देखकर मुझे लगता है कि यह दांत छोटे गोल्डन मार्शल गॉड की हो सकती है, क्योंकि उसकी पावर भी एक गोल्डन मार्शल गॉड की लग रहा है। इसके बाद वो आगे कहता है, यहाँ जो टेरिफाइंग पावर निकल रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि उन तीनों को छोड़कर इस दुनिया में जरूरी एक और गोल्डन मार्शल गॉड है जो कि एक बीस्ट हो सकता है। वो कहता है कि अगर इस दांत को किसी ने भी हासिल कर लिया तो फिर वो लेवल 6 का बीस्ट जरूरी उसका पीछा कर सकता है। अब यहाँ उस दांत से इतनी सारी टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा होता है कि उस दांत तक पहुंचना नामुमकिन होता है। सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि अगर मुझे ये दांत पाना है तो फिर मुझे सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना होगा। वो आगे कहता है कि भले ही मेरे पास गोल्डन मार्शल गॉड की पावर नहीं है, यानी कि मार्शल गॉड की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस गोल्डन मार्शल गॉड की पावर का सामना कर सकता हूँ। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग ही उस दांत को बाहर निकालने का आइडिया ढूंढने लगता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास सिल्वर टाइगर किंग की पावर है जिसके सामने बड़े बड़े माउंटेन भी झुक जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग अब उस गोल्डन मार्शल गॉड की पावर का सामना करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने लगता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनूंगा और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। वहीं उधर से आप माओ जिनलोंग सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। सिल्वर टाइगर किंग आप वो दांत लेने से पहले माओ जिनलोंग की तरफ बढ़ने लगता है। आप उसे आगे बढ़ता देखकर इधर माओ जिनलोंग भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग के पास सिर्फ ब्लू डार्क मार्शल रियलम की ही पावर है, लेकिन फिर भी वो इस टेरिफाइंग ग्रेविटी प्रेशर में आगे बढ़ पा रहा है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वो खुद को शांत कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा फॉरबिडन स्किल है, वो मुझसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। सिल्वर टाइगर किंग अब उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर माओ जिनलोंग तुरंत ही अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने पावरफुल हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप उसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी सोचने लगता है और मन ही मन कहता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ माओ जिनलोंग का सामना करना होगा, नहीं तो वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। वो कहता है कि माओ जिनलोंग मुझसे ज्यादा पावरफुल हुआ तो क्या हुआ, असली ताकत तो सिर्फ दिल से ही आती है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब मैं अपनी मरते दम तक फाइट करूंगा, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता। तभी इधर माओ जिनलोंग अपनी फॉरबिडन पावर्स को बाहर निकाल लेता है और सीधा ही सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने आने लगता है और दोस्तों इसके सारे एपिसोड खत्म हो जाता है।